कि सत्यनिष्ठ विद्वान ज्ञान के, ओ सत्यनिष्ठ विद्वान ज्ञान के बाण बनकर आए ऋषि दयानंद भारत माँ की शान बनकर आए। ओ ऋषि दयानंद भारत माँ की शान बनकर आए। सत्यनिष्ठ विद्वान ज्ञान के बाण बनकर आए। ओ ऋषि दयानंद भारत माँ की शान बनकर आए। ओ ऋषि दयानंद भारत माँ की शान बनकर आए। ये विद्वानों की सभा है। मैं इस दयानंद के बारे में एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी दयानंद, और भाई दयानंद के बाद अब पूरी दुनिया में योग ऋषि के नाम से डंका बजाने वाला, दयानंद के अधूरे काम को पूरा करने वाला महर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज आज इस दुनिया में विराजमान है। थोड़े दिन में दयानंद के अधूरे काम को पूरा करने वाला शख्स आज विराजमान है। और मेरी प्रार्थना है शास्त्री जी, आगे कोई कार्यक्रम को तो स्वामी रामदेव का चित्र जरूर होना चाहिए। वो भी नौजवान है, अपनी नौजवानी से सारी विश्व में योग का डंका बजवा दिया, योग दिवस मनाने का काम किया। एक साल में हजारों सन्यासी तैयार करता है। इसका फल आज तो नहीं, बस 50 साल बाद आपको पूरा देखने को मिलेगा। जो दयानंद चाहते थे वो सारा काम पूरा होगा। ये रामदेव की मेहरबानी होगी। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारी इस धरा पर, हमारे इलाके में और यहाँ पैदा हुए स्वामी रामदेव और हमारे समकालीन। सबसे बड़ी बात तो ये, इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या हो सकता है। और दयानंद का चरित्र, भाई परमोज्वल मस्तिष्क मुकुट को, परमोज्वल मस्तिष्क मुकुट को, परमोज्वल मस्तिष्क मुकुट को कभी झटकने नहीं दिया। दुर्गम पथ ब्रह्मचर्य यान को कहीं अटकने, दुर्गम पथ ब्रह्मचर्य यान को कहीं अटकने नहीं दिया। मतंग को काम कुंज में कभी भटकने नहीं दिया। कनक कामिनी को जीवन भर पास भटकने, कनक कामिनी को जीवन भर पास भटकने नहीं दिया। चर्ये का व्रत अखंड, ब्रह्मचर्य का व्रत अखंड, ब्रह्मचर्य का व्रत अखंड बलवान बनकर आए। ऋषि दयानंद भारत माँ की परमोज्वल मस्तिष्क मुकुट को कभी चटकने नहीं दिया। दुर्गम पथ ब्रह्मचर्य यान को कहीं अटकने नहीं दिया। मन मतंग को काम कुंज में कभी भटकने नहीं दिया। कनक कामिनी को जीवन भर पास भटकने नहीं दिया। ले ब्रह्मचर्य का व्रत अखंड बलवान बनकर आए और ऋषि दयानंद भारत माँ की शान बनकर आए। महर्षि दयानंद ने कभी धन से और औरत से प्यार नहीं किया। कभी धन से, कभी औरत से प्यार नहीं किया। वो प्यार किया जिस देश का निर्माण करने में, मनुष्य का निर्माण करने में नारी का पहला स्थान होता, वो प्यार किया। दयानंद से पहले नारी जाति को कहीं पढ़ने का, लिखने का, किसी सभा में बैठने का, कहीं बोलने का कोई हक अधिकार नहीं था। यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, वेद के मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था।
महर्षि स्वामी दयानंद ने नारी को अधिकार दिलाया, लेकिन जब औरत कोई पढ़ने जाती तो कहते तुम्हारे पति को भेज देना, वो पढ़ के जाएंगे और उनसे आप पढ़ लेना। इतने दूर रहते थे। एक बार स्वामी दयानंद जी महाराज जा रहे और एक मंदिर के सामने एक छोटी बच्ची, निर्वस्त्र छोटी बच्ची खड़ी। स्वामी दयानंद ने मंदिर के दरवाजे पर उस बच्ची को देखा, नग्न बच्ची। स्वामी दयानंद ने नमन किया। कुछ पोप पुजारी पंडे खड़े थे, कहने लगे देखा यो कैसा बाबा है। वहां तो लोगों को बैक आता है कि मंदिरों में जाके मूर्ति पूजा मत करो। इसने मंदिर के सामने नतमस्तक किया, मंदिर के सामने धोख लगाई, नतमस्तक हुआ। किसी ने कहा कि स्वामी जी आपकी ये शिकायत है। स्वामी दयानंद कहने लगे अरे मैंने मंदिर को नतमस्तक नहीं किया, मंदिर की मूर्तियों को नतमस्तक नहीं किया। एक छोटी मातृ शक्ति, एक छोटी बेटी थी, मैंने उसको नतमस्तक किया। वो थे स्वामी दयानंद। दयानंद ले ब्रह्मचर्य का व्रत अखंड बलवान बनकर आए। ऋषिदान बलवान भी थे भाई और ब्रह्मचारी थे। देखो एक बार एक महाराजा अपनी घोड़ों की बग्गी पर जा रहे थे। आपको इन बातों का पता, सबको आपने पढ़ा उनका जीवन। जब जा रहे थे 4 घोड़ों की बग्गी, महर्षि दयानंद ने राजा के बग्गी के पहियों को पकड़ लिया और रोक के खड़ा हो गया। रथ का सारथी जिस पर राजा बैठा था घोड़ों को चाबुक मार रहा है। घोड़े ऊपर उठ गए लेकिन रथ आगे नहीं सरका। पीछे मुड़कर देखा, स्वामी दयानंद ने रथ के पहिए पकड़ रखे। इस घटना को 2 अंग्रेज देख रहे थे। अंग्रेजों ने देखा ऋषि के बल को। ऋषि ने रथ का पहिया छोड़ दिया। राजा तो चला गया, लेकिन अंग्रेज कहने लगे स्वामी जी आप में इतना बल, इतनी ताकत, 4 घोड़ों की बग्गी और आपने इसे रोक दी। अंग्रेज कहने लगे स्वामी जी क्या आप रेलगाड़ी भी रोक सकते हो? अंग्रेज कहने लगे आप रेलगाड़ी रोक सकते हो? स्वामी दयानंद कहने लगा अंग्रेजों अगर तुम भारत छोड़ दो तो मैं रेलगाड़ी भी रोक सकता हूं। मेरी रेलगाड़ी रोकने से अगर तुम भारत छोड़ दो तो मैं रोक सकता हूं। अरे वो था दयानंद, वो था नौजवान। मेरे ब्रह्मचारियों, ये देश जिसे इसका देश का नौजवान मजबूत होगा, जिस गांव का नौजवान मजबूत होगा, जिस समाज का नौजवान मजबूत होगा, वो देश, समाज, वो गांव, वो घर हमेशा उन्नतशील होगा, प्रगति के रास्ते पर होगा। स्वामी रामदेव का काम आज नौजवान तैयार करने में लगा है। बड़ी बड़ी विद्यालय, विश्वविद्यालय तक उसने नौजवान बनाने के लिए खोल दिए हैं और हमारा भाग्य है वो हमारे यहाँ के हैं। और सुनो, आनंद से पहले कितना अंधकार था भाई। मन घड़ंत झूठे देवों का, मन घड़ंत झूठे देवों का, मन घड़ंत झूठे देवों का बिल्कुल बहिष्कार किया। मुक्त खोर पंडे मस्टंडे इन सबको
मुफ्त खोर पंडे मस्टंडे इन सबको दुत्कार दिया, निराकार करतारे के धुआंधार प्रचार किया। और इस लाइन को ध्यान से सुन लेना, विद्वानों की सभा बैठी है। अति प्रचंड पाखंड पेड़ पर पल में प्रबल प्रहार किया और जड़ से पेड़ उखाड़ दिया, वो तूफान बनकर आए। और ऋषि दयानंद भारत मां की जो शैन बन के आए तो बोल दो, सुबह लो पूरी खा रहा था, खीर खा रहा था, नी पी रहा था, ठाए ठाए पत्तलबा भी ना बोली जाए। खाए उड़ा को असर मानू सही, मैं तो मेरा घर सा खाए का जो भी असर से अर्थान में माल पाड़ते देखा बोले शैन बन कर आए, ना बोल सको। ऋषि दयानंद भारत मां की फिर भी ना बोली, देख रही थी बोलेगा। अब सुनो, ये जलसा मनाया जा, दीक्षित सिंह मनाया जा, इसका मतलब जिम मनाया जाए। अरे दयानंद को गीत हर मुर्दे की तरह से बैठे हैं। अब सुनो, भाई घोर अविद्या अनाचार का, घोर अविद्या अनाचार का, घोर अविद्या अनाचार का दुर्जय बेड़ा हटा दिया, पंगा पंथ प्राणों का सब गड़ग गपेड़ा हटा दिया, पंथ पुराणों का सब गपेड़ा हटा दिया, उच्च नीच और जाति पाति का सभी बखेड़ा हटा दिया, कर्म कांड और जंतर मंतर सब अड़गेड़ा हटा दिया, जंतर मंतर सब अड़गेड़ा हटा दिया, दलित अछूतों के, विधवा दलित अछूतों के, विधवा दलित अछूतों के भगवान बनकर दयानंद भारत मां की शान बढ़ गए। गुरु बिरजानंद का बेटा, देश डूबा पड़ा अंधकार में, अविद्या में, भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी पड़ी है। बेटा गुलामी की जंजीरें तोड़ दे, से नौजवान तैयार कर। बेटा तू नौजवान है। सबसे पहले दयानंद ने टीम तैयार करी। आजादी को पाने वाले, अपनी जान को कुर्बान करने वाले सारे दयानंद के शिष्य थे। घोर अविद्या अनाचार का दुर्जय बेड़ा हटा दिया, पोंगा पंथ पुराणों का सब गड़ंग गपेड़ा हटा दिया, ऊंच नीच और जाति पाति का सभी बखेड़ा हटा दिया, कर्म कांड और जंतर मंत्र सब अड़गेड़ा हटा दिया। भाई विधवा दलित अछूतों के भगवान बनकर आए। और ऋषि दयानंद भारत मां की वो तो बिना बोली हम बोली वो करो। अब सुनो, अब आखिरी लाइन, समय आपका थोड़ा 2 मिनट का ज्यादा ले लिया, शास्त्री जी माफी चाहता हूं। उमराव सिंह सब आर्य जनों को, उमराव सिंह सब आर्य जनों को, उमराव सिंह सब आर्य जनों को पक्के रंग में रंगा गया, अधभर पड़ी धर्म की नौका ठेठ किनारे लगा गया, अधभर पड़ी धर्म की नौका ठेठ किनारे लगा दिया। भारत था भयभीत भयानक, भारत था भयभीत भयानक, भारत था भयभीत भयानक, भूत भरम का भगा गया, सदियों से सोने वालों को वो ब्रह्मचारी और सदियों से सोने वालों को वो ब्रह्मचारी जगा। सतपथ से दिल भरना हटे, सतपथ से दिल भरना हटे, सतपथ से दिल भरना हटे, चट्टान बनकर ऋषि दयानंद भारत मां की शान बढ़ सब आर्य जनों को पक्के रंग में रंगा गया, अधभर पड़ी धर्म की नौका ठेठ किनारे लगा गया,
भारत था भयभीत भयानक भूत भ्रम का भगा गया। अरे सदियों से सोने वालों को वो ब्रह्मचारी जगा गया। सत पथ से तिल बरना हटे, चट्टान बनकर आए और ऋषि दयानंद भारत माँ की शान बनकर आए। आनंद कहने लगे, अरे मेरी उंगलियों को बत्ती बना करके जला दो, लेकिन सत्य से नहीं डिगूंगा, वेद के रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दयानंद भाग्यशाली है, उनके शिष्य हैं। हाँ जी।